चलिए बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 6 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आइए इसके बारे में जान। कोऑर्डिनेशन मतलब शेयरिंग पेयरिंग। जो इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं यहाँ से यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन जो शेयर होता है, शेयरिंग पे बारे में बात होगा। बट यहाँ इलेक्ट्रॉन्स नहीं, यहाँ लिगेंड्स के बारे में बात होगा। लिगेंड्स क्या हो गया, हम आगे आगे जैसे जानते हैं। जैसे जो लिगेंड्स होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, वैसे जो मेटल्स होते थे वो केवल इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते थे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स डिनोट करते हैं। आइए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या है देखते हैं। दिस इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट्स व्हील द स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन मतलब जो जटिल कॉम्प्लेक्स होते हैं, विच आर फॉर्म्ड बाई कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है कि जो लिगेंड्स के चारों सेंटर में होता है, जो मेटल होगा, और बाकी चारों साइड जो होंगे लिगेंड्स लगे। आइए हम लिगेंड्स देखेंगे। Double shot, those have additions compound stable in solid state particle in the two constituent ion when dissolved in water and give any other solvent. डबल सॉल्ट ऐसे सॉल्ट होते हैं जो सोल्यूशन में घुलने पर अपने नेचर्स को चेंज कर देते हैं, अपनी आइडेंटिटी चेंज कर देते हैं। ये डबल सॉल्ट कहलाते हैं। इन दिस कंपाउंड्स इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर नॉट लॉस। ये अपने प्रॉपर्टी को लॉस नहीं करते। जैसे एग्जांपल FeSO4 NH4 का होल टॉइस SO4 N2 मोहर सॉल्ट इसे बोला जाता है। आइए हम सीधा सीधा इधर देखते हैं डबल सॉल्ट क्या होता है। एग्जांपल इसका आएगा नहीं। डबल सॉल्ट इस अकरिंग इट्स अकर स्टैंड सॉल्ट दैट कंटेनिंग टू डिफरेंट सिंपली सॉल्ट। मतलब इसका एक डिफरेंट डिफिनीसन इस यहाँ पे लिखा है, जो दो डिफरेंट सिंपल सॉल्ट को कम्बिनेशन करता है, उसी को हम इसका डेफिनेट स्टोचियोमेट्रिक रेशियो कह सकते हैं, या फिर डबल सॉल्ट कर सकते हैं। दोज कंपाउंड विच आर लूज देयर आइडेंटिटी इन सोल्यूशन आर कॉल्ड डबल सॉल्ट। जो अपनी आइडेंटिटी को सोल्यूशन में डिजॉल्व होने पर लूज कर देता है, उसे डबल सॉल्ट कहते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आइए क्या होता है वो देखते हैं, इसका डेफिनेशन देखते हैं। दोज कंपाउंड्स कंटेन सेंट्रल मेटल एटम और कैटायन विच है इज अटैच टू फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयन यानी लिगेंड यहाँ लिखा है, थ्रो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन का बॉन्ड मतलब शेयरिंग पेयरिंग इलेक्ट्रॉन जैसे हम बोलते थे, बट यहाँ लिगेंड आएगा। लिगेंड आने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पेयर आएंगे यहाँ पे, और फिक्स क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होगा, एंड लिगेंड से बॉन्डेड होगा ये। Those compounds retain our identity, solid as well as when dissolved in water or any other solution. ये अपनी आइडेंटिटी को वो रिटेन कर सकते हैं अगर सॉलिड में डिजॉल्व हो या फिर वाटर में डिजॉल्व हो या एनी अदर सोल्यूशन में भी डिजॉल्व होते हैं, तो अपनी आइडेंटिटी मतलब बनाए रखते हैं उसको। देयर प्रॉपर्टीज आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम देयर कंटेंट्स। ये अपनी प्रॉपर्टी का डिफरेंट प्रॉपर्टी जो है कंटेन कर लेते हैं। एज एग्जाम्पल आइए देखते हैं K4Fe CN6। तो यहाँ पर यह K4 जो है आयनिक चार्ज है, क्योंकि K पे हमेशा प्लस चार्ज होता है। पोटेशियम जो है वो एक प्लस चार्ज दिखाएगा या फिर निगेटिव चार्ज दिखाएगा, ये दिखाता। Fe जो है सेंट्रल मेटल एटम होता है। सेंट्रल मेटल एटम का आप कैसे चूज़ करते हैं? सेंट्रल मेटल हम ऐसे चूज़ करते हैं जिसको बॉन्डिंग बनाने की क्षमता ज़्यादा हो, और जो हाई नेगेटिविटी होता हो, उसी को हम चूज़ करते हैं। CN6 एक लिगेंड है जो साइनाइड बोला जाता है, जिसको जो -1 का प्रॉपर्टी दिखाता है, मतलब -1 की इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर, इसे लिगेंड्स बोल सकते हैं। ये जो होता है CN6 इसका लिगेंड बोल सकते हैं। कोऑर्डिनेशन स्पेयर इसको बोला जाता है। ये जो है कोऑर्डिनेशन स्पेयर हो जाता है सेंट्रल एटम समझिए, या फिर और ये आयनिक कंपाउंड हो जाता है। सेंट्रल आयन एंड लिगेंड्स क्या होता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। आइए देखिए, द कैटायन टू विच वन और मोर न्यूट्रल मॉलिक्यूल। एक कैटायन के पास जो दो से ज़्यादा न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और आयन आर कॉल्ड सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम ऐसा होता है कि जिसके पास एक या दो से ज़्यादा न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हो और आयन्स हो, जो कोऑर्डिनेशन आर कॉल्ड, जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड मतलब शेयरिंग पेयरिंग इलेक्ट्रॉन से बने, उसे सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं। वाइल द मॉलिक्यूल और आयन अटैच्ड आर कॉल्ड लिगेंड। जो मॉलिक्यूल से डायरेक्ट अटैच्ड होता है, आयन जो होता है आयन अटैच्ड आर कॉल्ड लिगेंड। जो मॉलिक्यूल के से डायरेक्ट ही कनेक्ट होता है, मॉलिक्यूल से जो आयन डायरेक्ट ही कनेक्ट होता है, उसे लिगेंड कहते हैं। क्योंकि देखो सेंट्रल मेटल एटम से ये डायरेक्ट कनेक्ट है। लिगेंड अटैच्ड टू सेंट्रल मेटल एटम थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लिगेंड जो होता है वो सेंट्रल मेटल एटम से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में अटैच्ड होता है। तो सेंट्रल
मेटल शुड हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल। सेंट्रल मेटल एटम के पास जो होता है वो शुड है, मतलब उसका डी ऑर्बिटल खाली होना चाहिए, चाहे एक खाली हो, दो खाली हो, तीन खाली हो, चार खाली हो, लेकिन उसका जो सेकंड डी ऑर्बिटल जो है वो खाली होना चाहिए। एंड लिगेंड शुड हैव द लोन पेयर, और लिगेंड के पास जो है लोन पेयर होना चाहिए। जैसे आप क्लोरीन को ही लिख दीजिए, क्लोरीन एक लिगेंड है, इसके पास देखेंगे एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर लेना रहता है और बाकी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, यानी तीन पेयर लोन पेयर जो होते हैं वो पड़े रखते हैं, अगर किसी के पास बॉन्ड पेयर नहीं बनाते हैं तो। ऑफ इलेक्ट्रॉनिक दियर बैलेंस ऑर्बिटल विच हैव टू डोनेट टू सेंट्रल एटम, जो टू सेंट्रल एटम को डोनेट कर सकते हैं। द एटम इन द लिगेंड विच द डोनेट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड डोनर एटम और कोऑर्डिनेटिव एटम। जो एटम के लिगेंड को डोनेट करते हैं उसे इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड डोनर एटम बोलते हैं और कोऑर्डिनेशन एटम बोला जाता है। जैसे NH3 में O पे देखेंगे तो O इज डोनर मेटल एटम हो जाता है, H अटैच्ड होता है, यानी एक्सेप्टर हो जाता है। ये डोनर होगा तो ये H जो है एक्सेप्टर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे हम ऐसे पता लगा सकते हैं कि जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो डोनर होगा, जो लो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो वो होगा एक्सेप्टर होगा। अब हमने आगे थोड़ा सा पढ़ रखा था कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हम कैसे पता करते हैं किसका ज़्यादा है किसने। जैसे हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। इतना ध्यान रखना आप लोग, इसी से हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पता करते हैं, वो भी p ऑर्बिटल का होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर आइए देखते हैं। कोऑर्डिनेशन क्या नंबर, मतलब स्पेयर नंबर जो होता है वो कितने चार्ज। द टोटल नंबर ऑफ लिगेंड अटैच टू सेंट्रल मेटल एटम इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन ऑफ द आयन। मतलब जो सेंट्रल मेटल एटम से जितने भी लिगेंड अटैच्ड होते हैं उसी को हम सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे आयरन से जो है CN6 लगा है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट इससे अटैच, जो डायरेक्ट अटैच रहता है लिगेंड से, सेंट्रल मेटल एटम से लिगेंड, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। द मोस्ट कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर एग्जिबिटेड बाय मेटल आयंस आर 2, 4 एंड 6। मोस्ट कॉमन आयन जो होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड वो 2, 4 एंड 6 में होता है। कोऑर्डिनेशन स्पेयर आइए देखते हैं क्या। द सेंट्रल आयंस टुगेदर विथ मॉलिक्यूल्स और आयन, सेंट्रल आयन जो होता है वो टुगेदर मॉलिक्यूल और लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेटर टू कंसिस्ट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्टेज। जो मॉलिक्यूल एंड लिगेंड के साथ दोनों ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है उसी को हम कोऑर्डिनेशन स्पेयर बोलते हैं। जैसे टोटल हम इसको कोऑर्डिनेशन स्पेयर बोल सकते हैं। इस कैलकुलेट चार्ज ऑफ द आयन कॉम्प्लेक्स, जैसे हम क्या देखते हैं K4 FeCN6, तो K जो होता है +1 का चार्ज करता है, +1 चार्ज देता है, तो इसलिए यहाँ 4 हो गया। हम Fe का कैलकुलेट कर रहे हैं तो x मान लेते हैं, जिसका हम कैलकुलेट करेंगे उसका हम हमेशा x मान लेंगे। CN6 जो होता है वो -1 देता है हर समय, तो यहाँ -6 = 0, क्योंकि ओवरऑल जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे चार्ज है वो 0 है, तो इसलिए यहाँ पे 0 हो गया। यहाँ 4 + x = इसको -6 को हम 0 की साइड ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो x = 6 - 4, यानी जो है फिर आयरन पे जो है वो +2 का चार्ज है। इसी प्रकार एक और देख लेते हैं, ये चांदी हो गया, सिल्वर जिसे हम बोलते हैं CN2 है, तो सिल्वर को हम 1x मान लेते हैं, क्योंकि जिसका कैलकुलेट करना रहता है हम उसको ऑलरेडी 1 मान लेते हैं। तो यहाँ क्या CN2 है, तो CN पे ऑलवेज -1 चार्ज होता है, तो यहाँ 2 है ये, और इस पर टोटल देखिए यहाँ एक माइनस चल गया तो यहाँ -1 हो जा रहा है, तो x - 2 = -1, तो x = जब यह x = -1 = +2 हो जाएगा इधर जाके, तो इधर आके जब देखेंगे हम तो +1 होगा, मतलब Ag पर +1 का चार्ज होगा। आइए इसके आगे का देखते हैं हम। टाइप्स ऑफ लिगेंड्स देखते हैं, लिगेंड्स के प्रकार देखते हैं। लिगेंड्स क्या होता है, वो 3 प्रकार का होता है, एक यूनिडेंटेड, एक बाईडेंटेड एंड पॉलीडेंटेड। यूनिडेंटेड का मतलब होता है जिसमें डोनेट 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जिसमें एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे NH3 Cl H2O। और बाईडेंटेड लिगेंड होता है जिसमें डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ एटम कम इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखिए CH2 NH3 CH2 NH3 का कम्बाइनेशन होता है, यानी 2C2H4 N2H6 का होता है। तो आप यहाँ से देखेंगे तो ये दो लिगेंड, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। अब पॉलीडेंटेड में देखें डोनेट मोर देन 2 एटम अटैच, मतलब जो 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर से ज़्यादा डोनेट करते हैं उन्हीं को पॉलीडेंटेड इलेक्ट्रॉन बोले जाते हैं, मतलब पॉलीडेंटेड लिगेंड बोला जाता है।
आइए देखते हैं चिलेटिंग लिगेंड्स एंड चिलेट्स क्या होता है। व्हेन बाइडेंटेड एंड पॉलीडेंटेड ligand is attached by two or more donor atom to the same central metal ions forming four ring structure is called चिलेटिन। मतलब जिसका दो से ज़्यादा और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है और उसमें फोर रिंग स्ट्रक्चर हो, तो जैसे आप समझ सकते हैं कि हम चिलेट कहते हैं जो फोर रिंग का स्ट्रक्चर होता है। फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ हम चिलेटिंग्स का कैसे पता करते हैं, तो पहले चिलेट क्या होता है आइए देखते हैं। आइए देखते क्या होता है। चिलेट आर द मोर स्टेबल दैन कॉम्प्लेक्स विथ इक्विवेलेंट मोनोवंटेड। ये मोनोवंटेड इक्विवेलेंट से अधिक स्टेबल होता है जस्ट बिकॉज ऑफ एंट्रोपी। NiCH3 का 6 होता है, 6 टाइम प्लस 2 चार्ज ये एक्वस में होता है। अगर जैसे हमें इसका ही चार्ज निकालना होता क्या होता, आप लोग इसको कैलकुलेट करके बताइएगा, फिर हम आपको बता देंगे बाद में इसका टोटल चार्ज क्या निकाल पाएंगे। आप निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, आप आइए देखते हैं। तो नंबर ऑफ चिलेट रिंग्स क्या होता है, फैक्टर अफेक्टिंग ही पढ़ रहे हैं अभी। ग्रेटर द नंबर ऑफ चिलेट रिंग इन अ कॉम्प्लेक्स, मतलब जिसका चिलेट रिंग जितना ही कॉम्प्लेक्स होगा, ग्रेटर देन इस मतलब उसकी स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स। स्टेबिलिटी इक्वल टू बीटा नंबर ऑफ चिलेट रिंग्स। बीटा नंबर मतलब जो सेकंड कार्बन पे लगाओ, पहले पे लगाओ तो अल्फा हो जाता है, सेकंड पे लगाओ बीटा हो जाएगा, थर्ड पे लगाओ तो गामा हो जाता है। आइए तीसरा इसका देखते हैं। साइज ऑफ चिलेट रिंग, स्टेबिलिटी ऑफ मेटल चिलेट्स आर आल्सो डिपेंड ऑन रिंग और रिंग लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि ये रिंग चिलेट जो होता है वो रिंग ही होता है। तो एस मेंबर्ड एंड बी 5 मेंबर्ड, यहाँ देखेंगे आप लोग थोड़ा सा उल्टा लिखा गया है 5 मेंबर एंड ये जो जाएगा 6 मेंबर चिलेट्स रिंग आर द मोस्ट स्टेबल। मतलब जो 5 मेंबर एंड 6 मेंबर चिलेट रिंग्स होते हैं वो मोस्ट स्टेबल होता है ड्यू टू क्लोज टू आइडियल बॉन्ड एंगल्स, क्योंकि आइडियल में बॉन्ड एंगल जो होता है वो अच्छे दूरी पे होता है। मतलब आप 5 मेंबर एंड 6 मेंबर पे देंगे तो 4 मेंबर एंड 7 प्लस मेंबर्ड चिलेट्स रिंग्स आर लेस स्टेबल ड्यू टू स्ट्रेन एंड फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि जिसका बॉन्ड लेंथ जितना ज़्यादा दूर हो जाएगा उसको तोड़ने में उतनी आसानी हो जाती है, तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो आइए देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ चिलेट रिंग। अ नंबर ऑफ चिलेट्स आर बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस टू नंबर ऑफ चिलेट्स रिंग जो होता है वो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस कहाँ कहाँ होता है आइए देखते हैं। पहला विटामिन B12 एसेंशियल फॉर ह्यूमन बॉडी। कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स में B12 की ज़रूरत होती है ह्यूमन बॉडी में। हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल्स कंटेन सर्टन पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स। हीमोग्लोबिन में जो होता है पोरफायरिन रिंग्स जो है लगा होता है। हम बायो इनऑर्गेनिक यानी फोर्थ सेमेस्टर की केमिस्ट्री जो है या फिर थर्ड ईयर में हम लोग पढ़ते हैं, बायो इनऑर्गेनिक करके एक चैप्टर होता है, उसी में हम पढ़ेंगे ये सब पोरफायरिन रिंग क्या होता है। क्लोरोफिल इज अ ग्रीन प्लांट पिगमेंट कंटेनिंग द माइसिलियम पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स। मैग्नीशियम पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स, हम मैग्नीशियम की पोरफायरिन वहाँ यम लगा होगा, मैग्नीशियम जो होगा प्लस वहाँ जो होगा Fe होगा, उसके नीचे NH2 चारों साइड लगा, उसी को हम पोरफायरिन बोलते हैं। मोटल पॉइजनिंग बाई लिगेंड कॉपर क्रोमियम निकेल जिंक etc द बॉडी रिमूव द टेंडेंसी विथ ATTA, मतलब एथिलीन डाइटामाइन टेट्रा एथिलीन जो होता है इसके यूज़ में भी आता है। आइए इसका दूसरा यूज़ देखें। इस एनालिटिकल केमिस्ट्री चिलेट्स आर यूज्ड इन बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस में भी यूज़ किया जाता है। Ni2+ Mg2+ आइए देखते हैं। स्टैंडर्ड ATTA इज अ बाइडेंटेड सोल्यूशन इज वाइडली यूज टू वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस एंड हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर की हार्डनेस के लिए इसका निकाला जाता है और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस किया जाता है इसका। वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल हैव 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज दैट इज प्राइमरी वैलेंसीज। मतलब वर्नर थ्योरी क्या कहती है कि कौन सी वैलेंसीज है कौन सी नहीं, तो वर्नर थ्योरी कहती है कि मेटल के पास 2 वैलेंसीज होती है, प्राइमरी वैलेंसी या जिसे आयनाइजेबल वैलेंसी भी बोला जाता है। प्राइमरी वैलेंसी ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन आर सेटिस्फाइड बाई, मतलब सेंट्रल मेटल एटम को जो होता है प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड किसी द्वारा होता है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट हो जाता है नेगेटिव आयन के द्वारा, एंड जो होता है करस्पॉन्ड टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल, मतलब जिस पे ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है उस पर वो डिपेंड करता है। इट्स गिव आयन इन सोल्यूशन, मतलब ये सोल्यूशन में आएगा, सोल्यूशन में घुलने पर जो है
वो आयंस दे देता है, इसलिए यहाँ इसको आयनाइजेबल सोल्यूशन भी बोला जाता है। ये रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन, इसको हम डॉटेड लाइन से प्रेजेंट करते हैं। आइए सेकेंडरी वैलेंसी यानी नॉन आइजेबल वैलेंसी। तो सेकेंडरी वैलेंसी आर सेटिस्फाइड बाय, मतलब सेकेंडरी वैलेंसी को हम कैसे कैसे सेटिस्फाइड रख सकते हैं। तो पहले न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा या माइनस आयन होगा या पॉजिटिव आयन भी यहाँ लिख सकते हैं, पॉजिटिव आयन भी यहाँ लिख सकते हैं। कॉरस्पॉन्ड टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल, मतलब मेटल पे कितना कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल, मतलब कितने एलिगेंट्स का पेयरिंग हो रखा है यहाँ। इट्स नॉट गिव्स आयन इन सोल्यूशन, मतलब ये सोल्यूशन में घुलने पर आयन नहीं देता है, इसलिए ये नॉन आयोनाइजेबल होता है। रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड लाइन, सॉलिड लाइन का मतलब ये एकदम ठीक ठाक तरीके से खींचा जाता है। एवरी मेटल आयन हैव टेंडेंसी टू सेटिस्फाई बोथ इट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी, मतलब जो हर एक सेंट्रल मेटल एटम होगा वो अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करेगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी की वैलेंसीज को मिलाकर। एवरी मेटल हैज़ फिक्स्ड नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसीज, हर एक जो मेटल है उसका फिक्स्ड नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी, मतलब हर एक कंपाउंड जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर में जितनी वैलेंसी होगा, सेकेंडरी वैलेंसीज एंड प्राइमरी वैलेंसीज जो होगी वो फिक्स होगी। सेकेंडरी वैलेंसीज आर डायरेक्ट इन स्पेस, यानी फिक्स जियोमेट्री में होता है। सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है सिक्स जियोमेट्री में होती है। जियोमेट्री क्या होता है, जिसमें लोन पेयर वोन पेयर हम नहीं, मतलब लोन पेयर लेके हम ज्ञात करते हैं, और शेप होता है जिसमें हम उसका एक्चुअल, जैसे हम क्या देखते हैं, जैसे जिसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 4 होता है, तो 4 में क्या होता है कि एक ऐसे ऊपर बनाते हैं, एक नीचे ऐसे बनाते हैं, एक इधर से बनाते हैं, एक ऐसे ऊपर गया रहता है, जिसके बीच की दूरी 109 पॉइंट या फिर 120 डिग्री रहती है, 109.28 मिनट रहता है। बट यहीं पे एक ऐसा कंपाउंड आता है जिसमें यहाँ लोन पेयर भी होता है और 3 वैलेंसीज बना रखती है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसका जो होगा वो ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा जिसकी वैलेंसी ज्योमेट्री। बट अगर मतलब ज्योमेट्री देखेंगे तो टेट्राहेड्रल ही रहेगा, लेकिन अगर शेप देखेंगे तो लोन पेयर छोड़ के देखेंगे, जब लोन पेयर छोड़ के देखेंगे तो ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आइए देखते हैं CN4 में जो टेट्राहेड्रल यानी स्क्वायर प्लेनर होता है, लिगेंड्स ऑक्यूपाइड फिक्स्ड पोजीशन अराउंड मेटल, लिगेंड जो होता है वो फिक्स पोजीशन मतलब बना लेता है मेटल के नियर। आइए इसका हम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ वर्नर थ्योरी देखते हैं। तो CuCl जो बन के बनाता है CuNH3N6, ये जो है वर्नर फार्मूला था, ये जो है ये मॉडर्न फार्मूला है, मॉडर्न फार्मूला, ये मॉडर्न फार्मूला हो गया, ये वर्न फार्मूला था। तो आइए हम इसकी ज्योमेट्री देखते हैं। तो ज्योमेट्री में देखते हैं जो डॉटेड लाइन से दिखाया, ये सीधा सीधा पता चल रहा है क्या है, प्राइमरी वैलेंसीज है, और ये जो सॉलिड लाइन से दिखा रहा है NH3 वाला, ये क्या है, सेकेंडरी वैलेंसीज है। ये जो सेंट्रल मेटल एटम हो जाएगा, इन सबको हम लिगेंड्स बोल सकते हैं। इसका जो होता है वो स्ट्रक्चर जो होता है या ज्योमेट्री जिसे हम बोल सकते हैं वो टेट्राहेड्रल होता है। Application of Werner's theory of coordination compound. It is successful to explain the formation and behavior of coordination compounds which could not be each otherwise explained the basis of electronic theory of valencies, मतलब ये इनकी एक सक्सेसफुल हो गई कि इसका जो बिहेवियर बता रहे थे, फॉर्मेशन बता रहे हैं कि कैसे होता है, और अदर कोई नहीं बता पा रहा था कि इलेक्ट्रॉनिक की थ्योरी की हेल्प से। तो ये पहला इनका होगा। और दूसरा होगा इट कुड बी प्रेडिक्ट द जियोमेट्री ऑफ डिफरेंट कॉम्प्लेक्स विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड 6, जो इसकी ज्योमेट्री जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड 6 पे ये प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं, जो कि हद तक सही भी था। इट कुड एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इज आल्सो प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये मतलब आइसोमेरिज्म को भी इसकी मदद से हम बता रहे हैं। आगे देखते हैं कि इनकी लिमिटेशंस क्या थे। लिमिटेशंस ऑफ वर्नर थ्योरी यहाँ पे आप डाल सकते हैं। कुड नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ मेटल लिगेंड एंड बॉन्ड, मतलब ये मेटल और लिगेंड्स के बॉन्ड को, नेचर को नहीं बता पाया, एसिडिक मीडियम है या फिर इलेक्ट्रॉन पेयरिंग है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये नहीं बता पा रहे थे। फेल टू डिस्क्राइब मैग्नेटिक एंड स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज, मतलब मैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक है, ये नहीं बता पा रहे। नॉट एक्सप्लेशन ऑफ कलर, ये कलर को भी नहीं बता रहे कि कौन सा कलर दे पा रहा था। मॉडर्न थ्योरी जैसे BBT एंड FCFT जो हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे, 7वीं यूनिट में, वेयर डेवलप्ड लेटर द ये आफ्टर, मतलब ये जो है वो बताती हैं इन सब लिमिटेशन को। IUPAC रूल फॉर
नोमेनक्लेचर फॉर कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। द नेम पहला देखते हैं द ऑर्डर ऑफ नेमिंग आयंस। द ऑर्डर ऑफ नेमिंग आयन, द नेम ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैटायन फर्स्ट देन एनायन, मतलब कैटायन का जो नाम होगा वो पहले आएगा, फिर जो एनायन का होगा उसका बाद में आएगा। जैसे FeCl2 का एग्जांपल देखें तो आयरन क्लोराइड, क्योंकि आयरन जो है पॉजिटिव देता है एंड क्लोराइड नेगेटिव -1 देता है, तो इसलिए आयरन 2 क्लोराइड आ गया। नेमिंग ऑफ लिगेंड, द लिगेंड का नाम हम कैसे कर रखेंगे, द नेम ऑफ द नेगेटिव आयंस विथ ओ, जिसका लिगेंड्स का नाम जो होता है वो ओ से एंड्स होता है, एंड न्यूट्रल एटम्स आर नॉर्मल, न्यूट्रल एटम्स जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं। लाइक मॉलिक्यूल्स आर पॉजिटिव लिगेंड, पॉजिटिव लिगेंड जो होता है उसका IUM से नाम एंड होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव लिगेंड्स आयन का नेमिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ लिगेंड हो गया, यहाँ नेम हो। Cl को क्लोरो कहते हैं क्योंकि O से एंड होता था, याद है आपको। C से साइनो हो जाएगा, OH से हाइड्रोक्सो हो जाएगा, O2 से ऑक्सो हो जाएगा, SO4 2 नेगेटिव से सल्फेटो हो जाएगा, NO2 से नाइट्रो हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इन सब कंपाउंड में लास्ट में O आ ही रहा है, तो एक ट्रिक भी हो सकती है कि लास्ट में O लगा के हम देख सकते हैं। जैसे अब आइए देखते हैं नेमिंग ऑफ न्यूट्रल लिगेंड्स। NH3 क्या है, न्यूट्रल एलिमेंट, तो इसको एमीन बोल सकते हैं। H2 क्या है, एक्वा, इसको हम H2O को पानी को मतलब एक्वा बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। CO को कार्बोनिल बोलते हैं, NO को नाइट्रोसाइल बोलते हैं। आइए नेमिंग ऑफ कैटायन आयन, कैटायन आयन्स बहुत कम पाए जाते हैं। जैसे NO पॉजिटिव हो गया, इसको नाइट्रोसियम बोलते हैं, IUM आ रहा है ना, देखिए लास्ट में। NO2 पॉजिटिव आ रहा है तो नाइट्रोनियम बोलते हैं इसको, NH2 NH3 प्लस जो है हाइड्रोजीनियम इसको बोलते हैं। यूज प्रीफिक्स फॉर मॉलिक्यूल्स, यूज प्रीफिक्स फॉर नंबर ऑफ लिगेंड्स और प्रीफिक्स, यहाँ नंबर है, यहाँ पे प्रीफिक्स है। यहाँ पे देखिए जो नंबर है उसको बाई 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है पेंटा, 6 है तो हेक्सा बोलते हैं इसको। फॉर पॉलीडेंटेड लिगेंड, फॉर पॉलीडेंटेड लिगेंड, आई जैसे पॉलीडेंटेड लिगेंड होता है जो दो साथ में होते हैं और दो से ज़्यादा जो है वो डेनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। जैसे प्रीफिक्स में 2 के लिए 20 हो जाएगा, 3 के लिए 30 हो गया, 4 के लिए टेट्राकीस हो जाता है। आई नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन ऑक्टाहेड इन नेचुरल एंड कैटानिक कॉम्प्लेक्स। नेचुरल कैटम में देखते हैं तो Fe का आयरन होता है, Cu का कॉपर होता है और कोबाल्ट का कोबाल्ट ही रहता है। इनका नेचुरल एंड कैटानिक कॉम्प्लेक्स में देखेंगे तो इनका नेचुरल नेम जो है यही रहता है। आइए आयनिक कॉम्प्लेक्स में देखते हैं। आयनिक कॉम्प्लेक्स से Fe को फेरेट लिख देते हैं, जब Fe माइनस में होगा जो भी नेम होगा उसके आगे 8 लगा देंगे तो आ जाएगा। जैसे फेरेट हो गया, क्यूपरेट हो जाएगा, यहाँ कोबाल्टेट हो जाएगा, यहाँ आर्गनेट हो जाता है। इसका जो है ये लैटिन नेम है इस सब का, जैसे आप देख पा रहे हैं। नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, लिगेंड्स आर नेम्ड फर्स्ट फॉलोड बाई सेंट्रल मेटल एटम एंड अ लिगेंड्स आर लिस्टेड बाई अल्फ़ाबेट का, मतलब पहले सेंट्रल मेटल एटम लिखा जाएगा, फिर अल्फ़ाबेट लिगेंड्स का आएगा, जो लिगेंड्स को हम अल्फ़ाबेटिकल यानी A B C में जो पहले रहेगा उसको हम लिखेंगे। लिगेंड आर लिस्टेड बाई अल्फ़ाबेटिकल एंड प्रीफिक्स यूज ट्राई, उसके बाद हम प्रीफिक्स यूज करेंगे टाई, ट्राई ऑलरेडी जो होगा, एंड आर नॉट कंसीडर इन, ये जो है डाई ट्राई टेट्रा जो है ये अल्फ़ाबेटिकल में कंसीडर नहीं किए जाते हैं। जैसे डाई एमीन, when a coordination sphere or complex it's a cation or a neutral molecule at home of central metal ion atom retains such as followed by remain number identically oxidation state। जैसे कोबाल्ट 2 जो है कॉपर 2 प्लस देता है, ये कोबाल्ट 2 पॉजिटिव देता है। जैसे एग्जांपल के तौर देते हैं कि ये हो जाएगा आयनिक हो जाएगा, ये हो जाएगा सेंट्रल मेटल एटम, ये हो जाएगा लिगेंड। तो इसका नाम पहले क्या होगा, पोटेशियम हो जाएगा, डाईक्रोमोसाइनेट हो जाएगा, डाईक्रोमोसाइनेटो जो है एक पॉजिटिव चार्ज पे रहता ही है। आइए दूसरा देखते हैं। इफ़ द कॉम्प्लेक्स कंटेंस 2 और मोर मेटल आयन इज कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, जो होता है जो 2 से ज़्यादा मेटल एटम जो लेता है मतलब कंटेंस करता है उसे पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। लिगेंड विच लिंक्स योर 2 मेटल आयन आर कॉल्ड ब्रिज ग्रुप एंड आर सेपरेटेड फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स बाई हेप्टेड एंड डिनोटेड बाई ग्रीक यानी म्यू से, इसको म्यू से जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। इसे हम ब्रिज कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं जिसमें 2 मतलब सेंट्रल मेटल एटम। जैसे हम आइए देखते हैं कि H2O Fe एंड OH से बॉन्ड बना रहा है, OH Fe2 2OH एंड H2O4 का 8 टाइम एंड SO4 का
2 टाइम्स होता है। ऑक्टा एक्वा म्यू डाई हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सियम एंड 3 सल्फेट हो जाता है इसका। अब जैसा देखते हैं आज जियोमेट्रिकल के हिसाब से आप देखिए, आइए देखते हैं। तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आर नेम्ड बाय द टर्म्स सिस और ट्रांस। जो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है सिस और ट्रांस, सिस का मतलब जब दोनों प्रोडक्ट जो हैं वो सेम साइड पे लगे हों और सेंट्रल मेटल एटम के दोनों साइड जो है सेम लगा। जैसे कि अगर हम बीच में से काटते हैं, जैसे हम इस बीच में से काटेंगे तो इस जो है वो सेम साइड आएगा, या फिर जिस उसकी सिमेट्री होगी तो सेम साइड आना चाहिए, उसी को हम सिस बोलते हैं। एंड ट्रांस जो अपोजिट साइड आएगा उसको हम ट्रांस बोलते हैं। तो PtNH3Cl2 का आइए हम डायग्राम देखते हैं। जैसे Pt हमारा सेंट्रल मेटल एटम हो जाएगा, NH3 लिगेंड्स हो जाता है, 2 है तो NH3 यहाँ, Cl यहाँ हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सिस हो जाएगा। क्योंकि इसका भी अगर हम ऐसे आधे से काटेंगे, ऐसे यहाँ से ऐसे काटेंगे अगर, तो आप देख पाएंगे कि ये अलग हो जाता है, ये अलग हो जाता है, ये सिमेट्री प्राप्त होगी अगर हम काटेंगे तो इसी को हम सिस बोल सकते हैं। और ट्रांस का देखेंगे तो NH2 उसके सामने आमने सामने जब हो जाएंगे तो उसी को हम ट्रांस बोलते हैं। इसको डायमीन क्लोरो बोलते हैं। डेक्स्ट्रो एंड लिवोलेटेटरी आर कंपाउंड्स, मतलब जो डेक्स्ट्रोलेटेटरी होता है वो पॉजिटिव होता है, लिवोलेटेटरी जो होता है वो नेगेटिव को दर्शाता है। आइए देखते हैं आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज आर आइसोमर। जैसे जिसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब जिसका फार्मूला जो है वो सेम रहे बट स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। जैसे हम आइए पीछे इसी का देखते हैं, बट इसका देखें जैसे फार्मूला जो है वो सेम है बट इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग है, तो इसी को हम आइसोमर बोल सकते हैं इसको। तो आइए पहले आज देखते हैं स्टीरियो आइसोमर। द कंपाउंड विच हैव सेम पोजीशन, मतलब जो एक ही पोजीशन एटम एंड ग्रुप्स बट डिफरेंट इन स्पेक्चुअल अरेंजमेंट, मतलब जो होगा कंपाउंड एंड जो एटम्स होंगे वो सेम ही होंगे बट वो डिफरेंट पोजीशन पे लगे होंगे, इसलिए उसको स्टीरियो आइसोमर कहा जाता है। जिसे स्टीरियो आइसोमर्स कहा जाता है, इस फिनोमिना को स्टीरियो आइसोमरिज्म हम कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो आइए हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का स्टार्ट करते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ऐसा होता है, सिस ट्रांस आइसोमरिज्म इस स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। जो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म होता है वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में पाया जाता है। जैसे Ma2B2, M जो होता है वो मेटल हो जाता है, A और B का लिगेंड हो जाता है। दिस टाइप ऑफ फर्स्ट शोन बाई वर्नर्स दैट Pt जैसे प्लेटिनम जो होता है वो +2 का चार्ज दिखाता है, कॉम्प्लेक्स जैसे देखते हैं PtNH3 एंड Cl2 एग्जिस्ट इन 2 ज्योमेट्रिकल फॉर्म। जो होता है ये केवल 2 ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। मस्ट हैव अ प्लेनर स्ट्रक्चर, दिस इज ट्रांसफॉर्म एट डाईएमीन क्लोरो प्लेटिनम 2 कोबाल्ट। देखते हैं आई इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला देखते हैं, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देखते हैं। प्लेटिनम सोडियम सेंट्रल मेटल एटम हो जाता है, और देखिए NH3 जो है दोनों सेम साइड पे लगे हैं, Cl2 जो है दोनों सेम साइड लगे, तो ये सिस हो जाएगा। और प्लेटिनम के साइड देखो जो NH3 जब अपोजिट साइड पे आमने सामने लगे हैं Cl ये ट्रांस हो जाता है। तो इसका आइसोमरिज्म केवल कितने पॉसिबल है, इन दोनों का केवल यही। अगर हम इसको उठा के हम यहाँ भी रख देंगे और इसको उठा के हम यहाँ भी रख देंगे तो पॉसिबल नहीं है, तो भी ये ट्रांस ही बनाएगा। तो दूसरा टाइप ये देखते हैं Ma2BC, मतलब जो मेटल होगा एक होगा और एक लिगेंड जो होगा वो 2, जैसे A होगा और B एंड C हो जाएगा, ये मतलब 4 लिगेंड हो जाएंगे, 4 में से 2 लिगेंड सेम हो गए। दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स आल्सो एग्जिस्ट इन ट्रांसफॉर्म, जो होगा ये ट्रांसफॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा आइसोमरिज्म। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखते प्लेटिनम हो जाएगा, यहाँ पे NH3 NO2 एंड Cl, यहाँ पे देखेंगे तो सिस हो जाएगा, क्योंकि किसी एक कंपाउंड पे ये देखिए सिमेट्री बन रही है। अगर बीच का अलग अलग करते हैं तो ये सिस हो जाएगा। और इससे यहाँ पे देखिए NH3 NO2 Cl यहाँ कहीं भी सिमेट्री नहीं बन रही है। अगर हम ऐसे भी काटेंगे तो NO2 इधर आ जाएगा, Cl2 इधर, अगर इधर से काटेंगे तो भी नहीं बन रहा, तो इसलिए ये ट्रांस हो जाता है। कॉम्प्लेक्स ऑफ द टाइप ऑफ MABCD, मतलब मेटल होगा जिसमें चारों लिगेंड अलग अलग प्रॉपर्टीज के होंगे, एग्जिबिट देयर इन आइसोमर। एग्जांपल देखते हैं तो PtBy NH3 एंड BrC, जैसा इसका देखते हैं ये सिस फॉर्म हो जाएगा, नहीं ये भी ट्रांस होगा, ये भी ट्रांस होगा, ये भी ट्रांस होगा, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्रिक कहीं बनी ही नहीं रही है। तो आप देखेंगे तो ट्रांस में ही पाया जाता है। दिस कैन बी रिटन बाई फिक्सिंग ऑफ एनी ऑन लिगेंड ऑफ पोजिशन
and then facing other ligands trans in 3 isomers. The complex have actually is been isolated in identically. ये isolated and identically होता है, मतलब identically का मतलब fixed होता है। आइए दूसरा टॉपिक देखते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म आर फाउंड इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स विच हैव अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। जैसे इसमें सिमेट्री नहीं है, यहाँ पे CH2 NH2 है, CH2 है, NO CO है, तो यहाँ पे इसकी सिमेट्री बन रही है। यहाँ से अगर अलग करेंगे तो इसकी सिमेट्री बनेगी, इसकी सिमेट्री बनेगी, और यहाँ से अगर इसको अलग करेंगे इसकी सिमेट्री बनेगी और इसकी सिमेट्री नहीं बनेगी, तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इसे सीस बोल देंगे और इसे ट्रांस बोल देंगे, क्योंकि यहाँ पे इसकी सिमेट्री ही नहीं बन रही है। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज इज आल्सो शोन बाय ब्रिज्ड बाइनर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऑफ द टाइप्स। M में M2 हो जाएगा, A2 हो जाएगा, X4 हो जाएगा। इसमें जो सेंट्रल में एटम दो एटम होते हैं वो 2 हो जाते हैं। तो ऐसे आप देखेंगे यहाँ से अगर अलग करेंगे, यहाँ से ऐसे अलग करेंगे तो दोनों मतलब इसका जो होगा यहाँ से जैसे अलग करेंगे, जब इसको अलग करेंगे तो इसकी सिमेट्री आ जाएगी, सीस हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं से हम इसको अलग करेंगे तो यहाँ पे PF3 है, यहाँ पे Cl3 है, यहाँ पे PTCl है, तो यहाँ पे PF3 है, तो इसलिए ये ट्रांस हो जाएगा। Geometrical isomerism in octahedral complex. For monodentate ligand A and B, number of isomers are possible for MA5B, MAB5 type of complex. MA4 to be type of octahedral complex is isomers type 2 monodentate ligand 1-2 position and trans position of C। मतलब मोनोडेंटेड लिगेंड जो होना चाहिए वो 1-2 पोजीशन में होना है, डाइडेंटेड लिगेंड जो होना चाहिए 1-6 पोजीशन पे लिगेंड होना चाहिए। जैसे इन देखते हैं इन टेट्राएमीन साइनो कोबाल्ट 3+ में देखें तो यहाँ पे देखेंगे NH3 दोनों ये सीस हो जाएगा, NO2 NH3 ये सीस हो जाएगा, NH3 NO2 ऊपर लगा है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका ट्रांस हो जाएगा, NH3 इधर से होगा, NH3 इधर से होगा, NO2 इधर से होगा, तो ये एक ट्रांसफॉर्म बनाता है। आइए आगे देखते हैं। MA3B3 टाइप ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आर नोन टू गिव सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। CO NH3 एंड CH3 यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सिस हो जाएगा, क्योंकि Cl दोनों साइड Cl NH3 ऐसे हो सिस हो जाएगा, तो यहाँ पे ये ट्रांस हो जाएगा NH3 Cl NH3, क्योंकि ये एंटी अपोजिट हैं तो इसलिए ट्रांस हो जाता है। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। कॉम्प्लेक्स और द टाइप MABCD, मतलब जिसमें 6 लिगेंड अलग अलग हों। आल्सो एग्जिबिट इन ज्योमेट्रिकल आइसोमर में वो एग्जिबिट करते हैं थ्योरेटिकल बिटवीन डिफरेंट आइसोमर पॉसिबल, मतलब इसके जो है डिफरेंट आइसोमर पॉसिबल हैं। अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एग्जिबिट इन ज्योमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल जो होते हैं वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्रिकल में पाए जाते हैं, सिमिलर एज स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स एंड एग्जिबिट इन क्रोमियम ट्राइनाइट्रोनियम कॉम्प्लेक्स फाउंड इन टिन-सिस ट्रांस फॉर्म में आइसोमरिज्म पाया जाता है ऑक्टाहेड्रल में। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म अकर्स व्हेन 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, जो एक दूसरे की मिरर सुपर इम्पॉसिबल इमेज नहीं बनाते हैं उसमें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। दिस मिरर इमेज इज आइसोमरिज्म आर कॉल्ड एन एंसियोमर। वन रोटेट्स प्लेन पोलराइज लाइट टू राइट, इसको डेक्सोरोटेटरी बोलते हैं, मतलब जो एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं उसको जो डेक्सोरोटेटरी बोलते हैं। द अदर्स कैटलिस्ट इनटू द लेफ्ट, मतलब जो राइट से लेफ्ट में घुमाता है उसको लिबरेटरी कहा जाता है, यानी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। कंडीशन फॉर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, इट इज़ असिमेट्रिक नंबर ऑफ प्लेन्स ऑफ सिमेट्री। इट इज़ असिमेट्रिकल नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब जिसमें असिमेट्री होगी उसी में नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। इट्स लैक सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री में लैक करता है, इसके सेंटर ऑफ सिमेट्री फिक्स नहीं होती है। इट हैज़ अ कायरल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड, इसकी कायरल अरेंजमेंट होती है लिगेंड्स की। और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देखते हैं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स शोज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म व्हेन ऑल 4 लिगेंड जो होते हैं अलग अलग। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म चारों लिगेंड जब होते हैं वो सेम अलग अलग होते हैं, तो उसमें जो है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पाया जाता है। जब सेम होंगे तो उसमें नहीं पाया जाता। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, दे वी हैव लाइक टेट्राहेड्रल कार्बन्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। स्क्वायर प्लेनर D8 कॉम्प्लेक्स डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म बिकॉज दे आर प्लेनर एंड
सिमेट्रिकल D8 जो होता है वो जिसमें जो होता है कि D का लास्ट ऑर्बिटल जो होता है, जो लास्ट ऑर्बिटल वो सिंगली ऑक्यूपाइड होते हैं, इसलिए सिमेट्री बना लेते हैं, तो इसलिए इसमें नहीं पाया जाता। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में भी देखते हैं जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, तो MAA6 हो जाता है। तो A इज बाइडेंटल लिगेंड, दिस कॉम्प्लेक्स इज एग्जिस्ट एंड बॉन्ड एल फॉर्म यानी लियो रोटेटरी फॉर्म्स में पाया जाता है। MAAB2 आइए देखते हैं। तो ओनली this form should have optical activity, yes इस फॉर्म ही ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाता है। ट्रांसफॉर्म इज ऑप्टिकल इनएक्टिव बिकॉज इज सिमेट्रिकल हो जाता है। MAAB2C2 when ligands are arranged in unsymmetrically they can be chiral, जो अनसिमेट्रिकल होगा वो chiral होगा। Tri-Gilead's complex, 3 bidental ligands form a chiral complex easily. नो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, मतलब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कहाँ कहाँ नहीं पाया जाता। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में नहीं पाया जाता है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विथ सिमेट्रिकल लिगेंड अरेंजमेंट एंड कॉम्प्लेक्स हैविंग प्लेन सेंटर ऑफ सिमेट्री जो होता है ना पाया जाता है। आयर ट्रांस आइसोमर ऑफ MA2 एंड B2 टाइप में भी नहीं पाया जाता। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।